Hello friends, today we are discussing about the questions of casting. कास्टिंग आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंस रखने वाला टॉपिक है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो ये हमारा कास्टिंग का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं। फॉर गुड परमेबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। इनमें से कौन सा आप लोगों का डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। पहला है यहाँ पे आप लोगों का लार्ज हायर परसेंटेज ऑफ सिलिका। गुड परमेबिलिटी के लिए कौन सा यहाँ पे डिजायरेबल नहीं है, ये बताना है। हायर परसेंटेज ऑफ सिलिका, आप लोगों का हायर परसेंटेज ऑफ सिलिका, अगर सिलिका का कंटेंट आप लोगों का यहाँ पे ज्यादा होगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे जब आप लोगों का सिलिका का कंटेंट कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि आप लोगों का यहाँ पे ग्रेन साइज जो है वो थोड़ा सा लार्ज होगा सैंड का, सिलिका का कंटेंट ज्यादा होगा तो, क्योंकि क्ले का जो साइज होता है वो छोटा होता है। दूसरा कह रहा है यहाँ पे लार्जर ग्रेन साइज, लार्जर ग्रेन साइज होगा आपका। लोअर सिल्ट परसेंटेज, सिल्ट का परसेंटेज कम होगा। सेंड मिक्सचर कंटेनिंग ग्रेन्स ऑफ ऑल साइजेज, ऑल साइजेज के नहीं, लार्जर साइज के ज्यादा होने चाहिए। किसके लिए? जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे किसकी, परमेबिलिटी की। तो ये डी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट नहीं है, डी इज द रॉन्ग वन। नेक्स्ट देखिए, सैंड्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर। सैंड को हम लोग किसके अकॉर्डिंग ग्रेड करते हैं? सोर्स ऑफ ओरिजिन, स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी, क्ले कंटेंट एंड ग्रेन साइज। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए सोर्स ऑफ ओरिजिन से कोई लेना देना नहीं है, स्ट्रेंथ से भी ग्रेड का कोई लेना देना नहीं है, परमेबिलिटी से भी नहीं है। अगर क्ले कंटेंट आपके सैंड में ज्यादा होगा तो ग्रेन साइज आप लोगों का वहां पे कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे इसको ग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप लोगों का कौन सा, डी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, गेट इज प्रोवाइडेड इन मोल्ड्स टू। गेट आपका क्यों प्रोवाइड किया जाता है? फीड द कास्टिंग एट अ कांस्टेंट रेट, गिव पैसेज टू गैसेस, कंपनसेट फॉर श्रिंकेज, अवॉइड केविटीज। तो यहाँ पे आप लोगों का, आप कास्टिंग का मतलब है कि जो आप लोगों का मोल्टन मेटल है उसको आप लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट रेट से फीड करते हो मोल्ड केविटी में। दैट मींस ए इज द करेक्ट आंसर। वुड फ्लोर इज एडेड टू कोर सैंड टू इम्प्रूव। वुड फ्लोर आप लोगों का, जैसे कि मोल्ड जब आप लोगों का फ्लेक्सिबल थोड़ा सा हो जाता है, यानी कि आप लोगों को अगर मोल्ड की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना है तो आप लोग वहां पे क्या करते हो, कोलैप्सिबिलिटी, जैसे कि मान के चलिए कोर सैंड की बात कर रहा है ना ये, फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों को यहाँ पे जैसे करनी है तो कोलैप्सिबिलिटी ऑफ कोर के लिए आप लोग वुड फ्लोर का जनरली यूज करोगे। देखिए कैसे, जब आप लोगों का जो कास्टिंग है श्रिंक करता है या एक्सपेंड करता है तो क्या होता है, वो जो वॉल्स जो होती हैं आपकी कोर की या मोल्ड की, वो क्या करती हैं, रजिस्ट करती हैं कि ये श्रिंक ना हो। और रजिस्ट करने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, उसकी जो सरफेस है उस पर क्रैक्स आ जाते हैं। तो उन क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसमें कोलैप्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी सैंड में क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो कोलैप्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी जब आप लोगों की सैंड में आती है तो वहां पे आप लोगों का क्या होता है, ये समझ में आ गया कि आप लोगों का वहां पे क्रैक्स वगैरह प्रोपोगेट नहीं होते सरफेस पे, क्योंकि जो आप लोगों के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को यहाँ पे जो आपके को क्या करता है, रजिस्ट कर रहा होता है। उस रेजिस्टेंस को रजिस्ट करने का काम करता है कौन, कोलैप्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी के वो रजिस्ट ना करे। तो वुड फ्लोर का उसमें आप लोगों का बेसिकली यूज होता है। तो 69 का ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, टू इंप्रूव द सरफेस फिनिश ऑफ कास्टिंग, to improve the surface finish of castings the following additive is used in the molding sand। ठीक है, आपकी कास्टिंग की सरफेस की, अगर हम लोग सरफेस फिनिश को इंप्रूव करने की बात करते हैं तो कौन से एडिटिव्स हैं जो कि आप लोगों के मोल्डिंग सैंड में यूज होते हैं? रेजिन्स, ऑयल्स, वुड फ्लोर, सी कोल। तो सरफेस पे हम लोग सी कोल का यूज करते हैं, जो कि आप लोगों के वहां पे जो क्रैक्स वगैरह जो होते हैं या आप लोगों के कुछ वॉइड्स वगैरह होते हैं
उनको आपके को ये फिल कर सके। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, सीरियल्स आर, सीरियल्स का मतलब होता है आप लोगों के अनाज, अनाज, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है? आर एडेड टू द मोल्डिंग सैंड टू इंप्रूव द फॉलोइंग: पोरोसिटी, ग्रीन स्ट्रेंथ, हॉट स्ट्रेंथ, एज हार्डनेस। तो यहाँ पे ये चीज आप लोगों को बतानी है। ये सेरेल्स आप लोगों के कोलैप्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी को भी बढ़ाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरा आप लोगों का वहां पे ये ग्रीन स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करते हैं, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ग्रीन स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इंक्रीज बाय द एडिंग ऑफ सेरेल्स इन द मोल्ड। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक टॉयज आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग सेल मोल्डिंग, ग्रीन सैंड मोल्डिंग, प्लास्टर मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग। तो आप लोगों का इंजेक्शन मोल्डिंग जो होता है ये जनरली किसके लिए यूज होता है? प्लास्टिक के टॉयज वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, समझ रहे हो। तो इसमें आप लोगों का डाई बना होता है एक, उसमें आप लोगों के डाई में जैसा भी शेप होता है वो शेप आप लोगों का वहां पे बन जाता है। तो जितने भी आप लोगों के प्लास्टिक टॉयज हो गए या विसल्स हो गई, बच्चे जो सीटी वीटी जो बजाते हैं वो वाली छोटी वाले, तो वो सारी चीजें आप लोगों की किससे बनती हैं? इंजेक्शन मोल्डिंग से ही बनाई जाती हैं। अब देखिए, द शेप एंड साइज ऑफ सैंड ग्रेन्स अफेक्ट्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टी: अधेसिवनेस, पोरोसिटी, रिफ्रैक्टरीनेस एंड स्ट्रेंथ। यहाँ पे आप लोगों का जो शेप एंड साइज है सैंड का, वो सैंड ग्रेन्स का, वो किस तरीके की प्रॉपर्टी से यहाँ पे अफेक्ट होता है, ठीक है। शेप एंड साइज ऑफ सैंड ग्रेन्स अफेक्ट्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टी: जो आपके सैंड का शेप एंड साइज है वो किस प्रॉपर्टी से यहाँ पे अफेक्ट होता है? अधेसिवनेस, पोरोसिटी, रिफ्रैक्टरीनेस एंड स्ट्रेंथ। तो आप लोगों का यहाँ पे पोरोसिटी जो है ये ग्रेन्स के साइज से यहाँ पे अफेक्ट करता है। ग्रेन के साइज अगर आप लोगों का छोटा है तो पोरोसिटी आप लोगों का ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे पता चलता है। पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ होल्स जितने ज्यादा होंगे, चाहे छोटे छोटे हों, वो आप लोगों का यहाँ पे पोरोसिटी होता है। An important factor to be taken into account while designing a core print is, समझ रहे हो, while designing a core print is, तो यहाँ पे कौन सा आप लोगों का कोर प्रिंट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे कोर प्रिंट को डिजाइन कर रहे होंगे। टाइप्स ऑफ मोल्ड, मोल्डिंग्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पोरिंग टेम्परेचर, पैटर्न, मटेरियल, इनमें से कौन सा आप लोगों का यहाँ पे होगा ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें आप लोगों का मोल्डिंग्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आप लोगों की यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी इसको बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड may lead to the following casting defects, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म जो रैमिंग है आप लोगों की मोल्डिंग सैंड की, वो आप लोगों के कौन से कास्टिंग डिफेक्ट को यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड में लीड टू द फॉलोइंग कास्टिंग डिफेक्ट, कौन से कास्टिंग डिफेक्ट को आपके को फॉलो करती है? ब्लो होल्स, बैंड्स, स्कैब्स एंड स्वेल्स, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग जो है मोल्डिंग सैंड की, ये आप लोगों का क्या करता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का स्वेल नाम का डिफेक्ट जो है इसको करता है, क्योंकि जब आप लोगों का वहां पे क्या होता है, आप सैंड को प्रॉपरली वहां पे जब रैमिंग नहीं कर पाते हो, ठीक है, रैमिंग ऑफ सैंड आप लोगों का जब प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो जब आप लोगों का मोल्टन मैटर जो है एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है तो सैंड की वॉल जो है वो डिप्रेस्ड हो जाती हैं। डिप्रेस्ड हो जाने की वजह से सैंड कास्टिंग का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो नॉन यूनिफॉर्म अगर रैमिंग हुई है तो आप लोगों का स्वेल नाम का डिफेक्ट वहां पे होगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड, ये स्पेलिंग सही कर लो, अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द कास्टिंग इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द कास्टिंग इज कॉल्ड, तो जो अनवांटेड मटेरियल है कास्टिंग से उसको जो रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली फेटलिंग कास्टिंग में। और उस सॉप को हम लोग कौन सी सॉप बोलते हैं? उस सॉप को बोलते हैं हम लोग बेसिकली फेटलिंग सॉप, समझ गए। जिस सॉप में हम लोग कास्टिंग के जो डिफेक्टेड, समझ रहे हो ना, कास्टिंग के
जो अनवांटेड मटेरियल हैं, ठीक है, या जो डिफेक्टेड पार्ट है उसको हम लोग वहां पे क्या कर देते हैं, मतलब जो यूटिलाइजेशन में नहीं होने वाला है उसको रिमूव आउट करते हैं, तो वो आप लोगों का यहाँ पे क्या बोला जाता है, फैटलिंग बोला जाता है। ये बात क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अ casting defect which results in general enlargement of a casting is known as, ठीक है, यहाँ पे आपका कास्टिंग का वो कौन सा डिफेक्ट बोला जाता है जिसकी वजह से which results in general enlargement of casting is known as, ठीक है, वो कास्टिंग का कौन सा डिफेक्ट बोला जाता है जिसकी वजह से कास्टिंग का जो साइज है वो जनरली आप लोगों का क्या हो जाए, वहां पे एनलार्ज हो जाए। सैंड बॉस, ब्लो होल, स्वेल एंड सिफ्ट। तो ऐसा आपको देखने को किस में मिलेगा, स्वेल में ही मिलता है, जिसमें कि आपका जो कास्टिंग का जो साइज है वो एनलार्ज्ड हो जाता है। समझ गए, ये चीज आपको देखने को मिलती है वहां। नेक्स्ट आप लोगों का है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एडेड टू बेस सैंड टू इम्पार्ट होल्डिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, तो यहां पे ये बात आपको बतानी है कि आप लोगों का होल्डिंग नहीं है, ये होल्डिंग स्ट्रेंथ यहां पे रखिए, ठीक है, होल्डिंग स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। एडेड टू बेस सैंड टू इम्पार्ट होल्डिंग स्ट्रेंथ, किससे आप लोगों का होल्डिंग स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज होता है, ये बात आपको यहाँ पे बेसिकली बतानी है, ठीक है। तो जो होल्डिंग स्ट्रेंथ है वो आप लोगों की बेंटोनाइट से होती है या वुड फ्लोर से होती है, सीकोल से होती है या सिलिका से होती है। होल्डिंग स्ट्रेंथ का मतलब है कि एक आप लोगों का यहाँ पे जो बॉन्ड मतलब जो सैंड पार्टिकल है वो दूसरे के साथ में एक प्रॉपर बॉन्ड बनाए, होल्डिंग, एक दूसरे को होल्ड करें, पकड़ें एक दूसरे को। तो पकड़ जैसे जनरली गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि किस तरीके से मटेरियल में एक दूसरे में आपस में पकड़ बनेगी, तो पकड़ बनाने का मतलब यही है कि हम लोगों का जो होल्डिंग स्ट्रेंथ है वो किससे बढ़ता है, वो बढ़ता है आप लोगों का बेंटोनाइट से। किससे बढ़ता है, वो बेंटोनाइट से बढ़ता है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देख के पता चल गई होगी। तो ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों की, यहाँ पे तो बेंटोनाइट से बढ़ता है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हॉट टीयर्स आर द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, लोअर परमेबिलिटी, लोअर ग्रीन स्ट्रेंथ, मोर फिन्स, रेस्ट्रेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। रेस्ट्रेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है उसकी वजह से होते हैं हॉट टीयर, या फिर आप लोगों का किस वजह से होते हैं। तो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आप लोगों की वॉल्स हैं सैंड की, वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कास्टिंग को क्या करती हैं, रेजिस्ट करती हैं कि वो कॉन्ट्रैक्शन ना करे। और जब वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा और उसके एक अपोजिट, जैसे कि यहाँ पे ये मोल्ड की वॉल है, समझ रहे हो, इस मोल्ड की वॉल के अंदर यहाँ पे क्या चीज देखने को मिलेगी आप लोगों को, ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये तो यहाँ पे क्या करेगी कि इधर की साइड में खींचेगी और ये इधर की साइड में आने की कोशिश करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पे इधर की साइड में रखने पे क्या करेगी, खींच के इसको इधर अगर ये रखती है तो यहाँ पे ये इसमें इसकी जो सरफेस है उस पर क्रैक्स प्रोपोगेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। जब इसकी सरफेस पे क्रैक्स प्रोपोगेट होंगे तो वो किसकी वजह से हो रहा है, एक रस्ट्रेन होने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन में एक रुकावट आने की वजह से। वो इधर जा रहा है और आप जैसे कि आपकी शर्ट है, आप इसको पकड़ के इधर खींच रहे हो और कोई इधर की साइड में खींच रहा है तो फट जाएगी ना। तो बीच में से ऐसे ही हाल होता है। मोल्ड क्या चाहता है कि ये सैंड ना आए, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन तो होगा, श्रिंकेज तो होगा ही होगा जब सॉलिडिफिकेशन होगा तो उसमें, तो इसकी वजह से वहां पे हॉट टीयर जैसा डिफेक्ट जनरेट हो जाता है। तो रेस्ट्रेन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे कॉज होगा। नेक्स्ट देखिए, परमेबिलिटी इज पुअर फॉर, आप लोगों का जो परमेबिलिटी है ये किसके लिए यहाँ पे पुअर होगा, परमेबिलिटी इज पुअर फॉर फाइन ग्रेन्स, मीडियम ग्रेन्स, कोर्स ग्रेन, राउंडेड ग्रेन। तो सबसे ज्यादा पुअर जो होगा वो फाइन्स ग्रेन के लिए होगा, क्योंकि बीच में आप लोगों का जो होल्स हैं उनका वॉल्यूम इतना कम हो जाएगा कि उनमें से आपका जो एयर है या कह सकते हो जो ऑफ गैसेस हैं या जो स्टीम है वो एस्केप नहीं कर पाएगा, ये चीज हो जाता है।
तो जब वो एस्केप नहीं कर पाएगा तो आप लोगों का परमेबिलिटी पुअर हो जाएगा। दैट मीन्स फाइन ग्रेन। कोर्स ग्रेन अगर होते तो वो साइज जो है इंक्रीज कर जाता, और जब वो साइज आपका इंक्रीज करता तो वहां से आप लोगों का क्या होता, जो गैसेस हैं वो आप लोगों की इजीली वहां से एस्केप हो जाती। दैट मीन्स फाइन ग्रेन्स यहाँ पे आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द बाइंडर इन केस ऑफ सिंथेटिक सैंड यूज्ड फॉर मोल्डिंग एज। जो बाइंडर है वो वहां पे सिंथेटिक सैंड में कौन यूज होता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। क्ले, मोलाइसिस, वाटर, बेंटोनाइट एंड वाटर। तो वहां पे आप लोगों का बेंटोनाइट सैंड एंड वाटर का यूज होता है, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ सिंथेटिक सैंड में आप लोगों की रेजिन्स का भी यूज होता है, समझ रहे हो ना, एज ए बाइंडर। वो जब हीट होता है तो टर्न हो जाता है एक लिक्विड में, वो भी आप लोगों की सैंड को, जैसे कि आपने देखा है प्लास्टिक को जला के और मिट्टी पे ऐसे करके रखो तो मिट्टी के कण उस पे चिपक जाते हैं कि नहीं चिपक जाते हैं मेल्ट होने पे, तो वही चीज है बेंटोनाइट एंड वाटर यहाँ पे आप लोगों का होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंड्री टूल। इनमें से कौन सा आप लोगों का फाउंड्री टूल नहीं है। तो कौन सा आप लोगों का फाउंड्री टूल नहीं है ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फाउंड्री टूल, आर्बर, स्लेक, ट्रॉबल एंड रिडल, ये चीज आपको देखना है। तो यहाँ पे आर्बर जो है, आर्बर जो होता है इस पे हम लोगों का कौन होता है, ये आप लोगों का मिलिंग कटर को, मिलिंग कटर होल्डिंग डिवाइस है ये, ठीक है, जो कि मिलिंग कटर को होल्ड करने का काम करती है, समझ गए। मिलिंग कटर होल्डर है एक तरीके से, ये कह सकते हो आप लोग, मिलिंग कटर को ये होल्ड करता है, यानी कि कह सकते हो आर्बर इज द हॉरिजॉन्टल स्पिंडल, ठीक है, ये भी कह सकते हो आप लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा ये बात देखनी है। द वर्टिकल पासेज फॉर ब्रिंगिंग मोल्टन मेटल टू मोल्ड केविटी इज कॉल्ड। वर्टिकल पासेज आपका कौन सा होता है जिससे कि हम लोगों का मोल्टन मेटल जो है वो मोल्ड केविटी तक आता है। दैट मीन्स स्प्रू। स्प्रू इज द वर्टिकल पासेज, जो कि आप लोगों का स्प्रू किसके लिए यूज होता है, मोल्टन मेटल को किस में पोर कराने के लिए या किस में लेके आने के लिए, मोल्ड केविटी में लाने के लिए। दैट मीन्स आप लोगों का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, परमेबिलिटी, यहाँ पे परमेबिलिटी की बात हो रही है। परमेबिलिटी ऑफ अ फाउंड्री सैंड इज, फाउंड्री सैंड की परमेबिलिटी क्या होती है, फाइननेस ऑफ सैंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंडर इन सैंड, कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर कंटेंट, पोरोसिटी टू परमिट द एस्केप ऑफ गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का कितना आप लोगों का मॉइस्चर कंटेंट वो कैपेसिटी को होल्ड कर सकता है वो आप लोगों का यहाँ पे होगा, या पोरोसिटी टू परमिट द एस्केप ऑफ गैसेस। परमेबिलिटी जो है वो क्या होती है, पोरोसिटी का मतलब भी एक तरीके से क्या है, एस्केप करना ही हुआ, या वेंटिंग टू परमिट, या पोरोसिटी टू परमिट द एस्केप ऑफ गैसेस। तो ये आप लोगों का डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, स्वीप पैटर्न इज यूज्ड टू मोल्डिंग पार्ट्स हैविंग ट्रायंगुलर शेप, इलेक्ट्रिकल शेप, यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल शेप, कॉम्प्लिकेटेड शेप, हैविंग इंट्रिकेट डिटेल्स। तो यहाँ पे आप लोगों का मैं बता देता हूँ यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल शेप होगा। जैसे कि मान के चलिए ये आप लोगों का यहाँ पे कोई भी एक मान के चलिए क्या है, जैसे कि मान के चलिए ये एक 2D आप लोगों का यहाँ पे डायग्राम मैंने बना दिया। ये 2D से 3D में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बेसिकली यूज होता है। ये 2D एक इस तरीके का ही, बस ये जस्ट प्लेट है, बस इतना बड़ा है। ये मान लीजिए आप ऐसे करके मान लीजिए इसको, ये बस इतना ही है, इससे ज्यादा इसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा इसके पास कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे भी आप इसको ऐसे करके भी अटैच कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब इसको आप 2D से 3D में ट्रांसफॉर्म करोगे
तो यहाँ पे आप लोगों का कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होगा ऊपर, ठीक है, और नीचे कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होगा। ये मान लीजिए कुछ कुछ ऐसा होगा नीचे फॉर्मेशन, ठीक है। ये फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे चीज़ों के देखने को मिलेंगे। ये बात क्लियर हुई यहाँ पे? ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल शेप होनी चाहिए, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इन फाउंड्रीज अ स्क्वायर पैन फिटेड विद अ वुडन हैंडल इज कॉल्ड, ठीक है। एक पैन फिटेड एक वुडन हैंडल है फाउंड्री में, वो आप लोगों का यहाँ पे क्या बोला जाता है, उसको हम लोग बेसिकली सावल बोलते हैं, जो कि आप लोगों का क्या बोला जाता है, सावल बोला जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, in a typical casting, sprue is the passage used to, sprue जो है वो क्या होता है, excess material outflow, molten material inflow, removal of air bubbles, none of these। तो यहाँ पे आप लोगों का वो मोल्टन मटेरियल जो होता है उसको क्या करता है, इनफ्लो करता है, किसके अंदर करता है, इनफ्लो ऑफ मोल्टन मटेरियल इनसाइड द मोल्ड केविटी। ये आप लोगों का कौन काम करता है, स्प्रू करता है इस चीज का काम। नेक्स्ट देखिए, द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ गेटिंग सिस्टम फॉर सैंड कास्टिंग आर गेट्स, पोरिंग बेसिन, राइजर, ऑल ऑफ द अबव। ये चारों के चारों आप लोगों के यहाँ पे क्या हैं, चारों के चारों गेटिंग सिस्टम के एसेंशियल पार्ट हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आप लोगों का आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आप लोगों का ये न्यूमेरिकल है, इसे अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सैंड ग्रेन्स स्टिक टुगेदर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, जो आप लोगों के सैंड ग्रेन्स हैं वो किस प्रॉपर्टी की वजह से आपके आपस में जॉइंट होते हैं। सैंड को एक सेम मटेरियल मान लिया जाता है, चाहे उसमें क्ले कंटेंट हो, बहुत से लोग अधेसिवनेस बोल देते हैं क्ले, और वहां पे आप लोगों का वो होता है क्या कहते हैं, सिलिका होता है, इसलिए क्ले और सिलिका इसको पूरे को कंप्लीटली सैंड मानते हैं। सैंड पार्टिकल्स आर सैंड पार्टिकल्स, और वो जब आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो वो कोहेसिवनेस की प्रॉपर्टी बोली जाती है। दैट मींस ए इज द करेक्ट आंसर, सॉरी, ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ए आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा चीजों को। तो यहाँ पे कोहेसिवनेस आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग अभी यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो डिस्कशन करने की सोच रहे थे, वो हम लोग कल करेंगे, और कल आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया जाएगा। तब तक के लिए हम, और शाम को भी कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग कास्टिंग के बारे में थोड़ी-थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आइए और पूछिए भी क्वेश्चंस को, और मुलाकात करते हैं फिर कल, ठीक है? जैसा भी आप लोग, ठीक है? तो इतना आप लोगों का यहाँ पे ये कंप्लीट करना था हमें। चलिए फिर, थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।